दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने पूछा लोगों से कि घूमने का कौन कौन से जगह हैं, तो यहाँ बताया गया कि भूतनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ी की ओर ऊपर देख रहे होंगे, निगाह जहाँ जा रही होगी वो दूर ऊपर पहाड़ी पर ये बसा हुआ है। यहाँ पहाड़ ऊपर अगर देखेंगे तो आसमान और पहाड़ एकदम मिलता हुआ जा रहा है। अब ऊपर चलने के बाद आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कैसा नज़ारा है, क्या क्या चीज़ें हैं और मंदिर में क्या क्या खासियत है। मैं भूतनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। बहुत ऊंची चढ़ाई है, बड़ा रास्ता जो है सकरा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चढ़ाई जो है वो बहुत ऊपर है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता गंगा घाट की तरफ से, गंगा जी के घाट की तरफ से आता है, परमार्थ आश्रम की तरफ से आता है। दूसरा रास्ता पीछे की तरफ से आता है। ये जो ऊंचाई है ये काफ़ी ऊंची है और देख रहे होंगे कि मेरी सांस भी फूलने लगी है। अब मंदिर तक पहुँचकर फिर मैं आगे की जानकारी दूंगा। दोस्तों भूतनाथ मंदिर के करीब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ देख रहे होंगे दो रास्ते, एक रास्ता इधर जा रहा है और दूसरा ये सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाने का रास्ता है। सीढ़ियाँ लंबी हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ यानी भूतनाथ के दर्शन होंगे और वो दर्शन कितना अद्भुत होगा वो मैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुँच आप सबको दिखाऊँगा। तो दोस्तों हम भूतनाथ बाबा के दरबार में आ गए हैं। ऊंची चढ़ाई थी जैसा पहले मैंने बताया था। बाबा जी के दर्शन करिए। बाबा जी का जो दर्शन है वो अद्भुत है और वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो बाबा शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है और यहाँ आप देख रहे होंगे बाबा जी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बड़ा सा त्रिशूल है जो बाबा भोलेनाथ के साथ में हमेशा रहता है और यहाँ पर घंटे भी हैं और बाबा जी का यहाँ पर डमरू भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है। इस भव्य मंदिर के बारे में और बाबा भूतनाथ कैसे विराजमान हुए, हमारे साथ में है पंडित माधव जी। वो बताएंगे कि कैसे बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए। बाबा जी विराजमान कैसे हुए पंडित जी? यहाँ पर पहले से शिवलिंग हुआ करता था जी, तो बाबा पूजा करते थे यहाँ पर जी। त्रेता युग की बात है, जिस दौरान जो है भोले शंकर की बारात कैलाश पर्वत से आई थी और यहाँ पर एक रात यहाँ पर ठहरी और यहाँ पर उनका स्वागत हुआ, भोजन व्यवस्था हुई, उनके साथ में सब पूरे भूत प्रेत सब थे जी। फिर एक रात नाचते गाते बारात में आए थे। बारात भूत प्रेत सब बारात में आए थे, भोले शंकर की बारात में आए थे जी। भूत प्रेत सब आए थे, यहाँ ठहरे एक रात। तो ये तो बाबा बहुत ऊंचाई वाला जगह है, बहुत ऊंचा स्थल है। ये कितना ऊंचा है? ये जो है कुछ मतलब समझ लो समुद्र तल से जो है वो नदी से जो है कम से कम 1500 फीट ऊंचाई पे है। 1.5 फीट ऊंचाई, 1500 फीट ऊंचाई पर रहती है जी। फिर यहाँ से फिर उनकी बारात हरिद्वार कनकल गई, जहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है, वहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ। भूत प्रेत यहीं पे रह गए, वो तो यहीं रुक गए और जो है बारात जो है हरिद्वार आगे क्यों नहीं बढ़े? भूत प्रेत यहाँ नहीं, वो यहीं रुक गए।
अच्छा, यही और बात। इसी के नाते से उसे तब से जो है इस मंदिर का नाम जो है भूतनाथ महादेव मंदिर मंदिर पड़ा। मंदिर ये भव्य मंदिर है। और इसके बाद 11वें मंजिल, उसके धीरे धीरे 11 मंजिल बनवाया, जिसमें जो है भोले की बारात दिखाई गई है। जी। भोले शंकर जो विराजमान है 11वें मंजिल पे। तो ये मंदिर जो है 11 मंजिल है। और दूसरा यहाँ पर जो 5वीं मंजिल पे जो जी वो है, वहाँ पर जो है श्वेतवंद रामेश्वर का शिवलिंग है और स्फटिक शिवलिंग है। और वहाँ पर जो है जितनी घंटियाँ हैं उनकी अलग अलग आवाज़ हैं। जितनी घंटी होंगी उनकी आवाज़, ये यहाँ पर जितनी भी घंटी भी है उनकी अलग अलग आवाज़ होती है। आवाज होती है। अलग अलग आवाज़ है, अलग अलग आवाज़। तो ये भोले शंकर की बड़ी कृपा है। यहाँ पर भारत के लोग तो आते हैं, भारतवर्ष के, यहाँ पर विश्व के लोग भी आते हैं और दर्शन करते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जरूर भोले शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, दोबारा लोग दर्शन देते हैं भोले शंकर को। ये यहाँ का इतिहास महिमा है और इतिहास महिमा है। और यहाँ का जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बाबा ये बता रहे थे कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बारात लेकर आए थे और भूत प्रेत उनके साथ चूंकि बारात में थे, तो बाराती जो है यहाँ पे रुक गए थे। और उसके बाद बाबा की बारात जो है हरिद्वार की ओर बढ़ गई थी। सारी दुनिया में बाबा भूतनाथ का ये मंदिर प्रसिद्ध है और देश और दुनिया से इसीलिए लोग इतनी ऊंची पहाड़ी पर बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने भूतनाथ बाबा के दर्शन किए। आप क्या सोच सकते हैं कि कैसे पहाड़ों पर विराजमान भूतनाथ बाबा यानी भगवान भोले, उनकी बारात पहुंची होगी और मस्त से उनके 7 बारातों में भूत प्रेत नाचते घूमते हुए गए होंगे। यही ऋषिकेश की वादी, हसीन वादी है, जहां पर भूतनाथ बाबा की बारात रुकी थी। अगर आप कुंभ में आते हैं और कुंभ से थोड़ा सा दूर आप तपोभूमि ऋषिकेश नहीं आते हैं, यहाँ पर तमाम मंदिर और तमाम ऐसे तीर्थ स्थल है, उसके दर्शन नहीं करते हैं, तो फिर आपकी कुंभ की यात्रा कुछ अधूरी रहेगी। क्योंकि लंबी दूरी तय करके आप कुंभ आने वाले हैं, तो तैयारी रखिए आप ऋषिकेश आने के लिए। आप देखेंगे तो घनघोर जंगल, घनघोर वन हैं, जहाँ पर आपको शेर, हाथी, चीते, भालू भी नज़र आ सकते हैं। रात में तमाम ऐसे जानवर सड़क पे निकल कर आते हैं जो आपको देखे तो हमला कर लें। ऐसे घनघोर जंगलों की ओर मैं आप सबको अब लेकर चल रहा हूँ ऋषिकेश की हसीन वादियों में।